सर, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं मोटिवेटेड भी हूँ, मेरा वाई भी क्लियर है, रोज ट्रेनिंग वेबिनार भी अटेंड करती हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ प्लान भी दिखाती हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आरती, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोगों के साथ ये समस्या है। तो सर प्लीज मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए, ये चीज मुझे हमेशा परेशान करके रखती है। हर एक इंसान के साथ एक परेशानी है, वो ये कि इंसान का मन बहुत ही तेजी से भटकता है। वो यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसकी सफलता के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और क्या नहीं। अगर लगातार काम करने के बावजूद भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें डेविड जे शॉर्ट्स की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें शायद तुम्हारे सवालों के सारे जवाब छुपे हुए हैं। सर, बुक तो जरूर पढ़ूंगी, लेकिन ऐसा क्या है इस किताब में जो मुझे मदद पहुंचाएगी? इस बुक में डेविड ने कुछ उपाय बताए हैं जिसकी वजह से लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है। डेविड बताते हैं कि बड़ी सफलता बहुत तेज दिमाग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि बड़ी सोच पर निर्भर करती है। डेविड ने खुद ये 13 तरीके अपने जीवन में अपनाए, जिससे उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। सर प्लीज मुझे भी ये 13 तरीके बताइए। पहला तरीका है विश्वास रखना कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे, मतलब आई कैन एंड आई विल। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना कि मैं कर सकता हूं और करूंगा, ये कई रास्ते पैदा कर देता है आपकी सफलता के लिए। यह आपका एटीट्यूड हर समस्या या मौकों के लिए बदल देता है। आप बड़े व्यक्ति बनेंगे या बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे जब आप बिलीव करेंगे कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है कि तुम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर निगेटिविटी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप प्लान दिखा रहे हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि आप इसे क्लोज कर सकते हो या टीम का हिस्सा बना सकते हो या एक इसे बहुत बड़े नेटवर्क में तब्दील कर सकते हो, तो आप किसी भी हालत में उस व्यक्ति को टीम में शामिल नहीं करा सकते। अगर तुम्हारा बिलीफ मजबूत नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ डाउट आपके अंदर है, इसलिए सफलता के बदले हमें निराशा हाथ लगती है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो तुम जरूर सफल होंगे। डेविड दूसरा तरीका बताते हैं बहानेबाजी या बहानालॉजी से खुद को बचाना। सर, ये बहानालॉजी क्या है? अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, उनके पास सफल ना होने के कई बहाने होते हैं, जैसे मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, या मेरी डाउनलाइन कमजोर थी, या मैं परेशानियों से घिरा हुआ था इसलिए सफल नहीं हुआ। अगर तुम भी ऐसे बहाने बनाते हो तो तुम बहानालॉजी के शिकार हो। तुम्हें जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। डेविड बताते हैं कि जो आदमी जितना ज़्यादा सफल होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है। जो व्यक्ति असफल है उसके पास बहानों की पूरी लिस्ट होती है कि वो क्यों असफल है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों के काम की नकल करना शुरू कर दो, और सफल व्यक्ति हमेशा बहानों से दूर रहते हैं। तीसरा तरीका है खुद को किसी से कम ना समझना। ज्यादातर लोग खुद को काफी नीचा समझते हैं। जितना कम वो खुद को आंकते हैं उतनी ही छोटी सफलता उन्हें प्राप्त होती है। किसी भी कंपनी में वो लोग टॉप पोजीशंस पर हैं जो खुद को किसी से कम नहीं समझते, किसी भी चैलेंज के लिए खुद को तैयार रखते हैं। उनके अंदर विश्वास होता है कि वो महान हैं, वो खुद को महान समझते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है सर, हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी कम रहता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर काबिलियत की कमी है, इसीलिए मैं कभी खुद अपनी टीम की ट्रेनिंग नहीं लेती या उनको गाइड करने के लिए हमेशा दूसरे पर निर्भर रहती हूँ। शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से मुझे बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती है। सर, इसमें फोर्थ कौन सा तरीका बताया गया है? फोर्थ तरीका है हमेशा बड़े, सही और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना। कई बार लोग आपके शब्दों से आपके व्यक्तित्व को जज करते हैं। अगर आप नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रति सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव छवि बना लेता है। पांचवा तरीका है लुक इम्पोर्टेंट, यानी हमेशा अच्छा दिखें, अच्छे से तैयार रहें। यह आपकी पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाता है। यह दिखाता है कि आप भरोसा करने योग्य हैं, आप इंटेलिजेंट हैं,
आपकी एक जिम्मेदारी वाली छवि लोगों को दिखती है। आपका पहनावा, पोस्चर, स्माइल आपके बारे में कई सारी बातें बताता है। छठा तरीका है खुद से सकारात्मक बातें करना। आप खुद से बात करें, खुद की तारीफें करें, खुद को तैयार करें। क्या आपकी किस्मत में महान बनना लिखा है? खुद से पूछें। सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। ध्यान रखें, आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। सातवां तरीका है कि खुद से ये पूछना, क्या एक सफल इंसान इस तरीके से सोचता होगा? अपनी सोच को अपग्रेड करें। इंपॉर्टेंट और सफल लोग जैसा सोचते हैं वैसा सोचें। हर बार जब भी आप सोचते हैं उस टाइम एनालाइज करें कि क्या कोई एक सफल व्यक्ति जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स इस तरीके से सोचता होगा? आपका काम अच्छा होगा या बुरा, ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सफल इंसान कैसे सोचता होगा, आप भी उसी लिस्ट में शामिल होते जाएंगे। आठवां तरीका है अपने आप को सही और सफल लोगों के बीच में रखें। जैसे लोगों के बीच आप रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। नौवां तरीका है अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कम करें। 10वां तरीका है एक्शन लेने वाले इंसान बने। अपने एक्शन से चीजों को बदलने की कोशिश करें। 11वां तरीका है लगातार नए एक्सपेरिमेंट करें और लगे रहें। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट कर नए तरीके ढूंढें और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएं। 12वां तरीका है खुद की ग्रोथ के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। 13वां तरीका है एक लीडर की तरह सोचें। जब आप फोकस्ड रहते हैं तो आप काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो आपकी तरह ही कार्बन कॉपी बन जाते हैं। इसलिए खुद को लीड करने वाली पोजीशन पर लेकर आएं। वाह सर, ये सारे तरीके तो कमाल के थे। मुझे यकीन है कि इनको ढंग से जीवन में उतारा जाए तो बड़ी सफलता जरूर मिलेगी।